हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज देखो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई रिलेशन है तो उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे। और हमने वहाँ पर वो भी स्टडी किया था कि इंटरवल है तो कौन कौन से इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल होगा और एक क्लोज्ड इंटरवल होगा जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा पूरी इनइक्वालिटी में। तो थोड़ा सा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इंटरवल से, इसके बाद देखते हैं। तो देखो जनरली जो हमारा यहाँ पर हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज। तो देखो हम पहले सीखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। तो देखो इंटरवल होता क्या है? इंटरवल हमारा होता है रियल नंबर का एक सबसेट होता है। क्या होता है? रियल नंबर का सबसेट। और रियल नंबर सभी जानते हैं कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो हम लाइन ड्रा करते हैं उसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर। और उस लाइन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। तो देखो ओपन इंटरवल, जैसे यहाँ पर लिखा कि x बिलोंग्स टू, इस फॉर्मेट में लिखा है, तो ये कौन सा इंटरवल हमारा यहाँ से बनेगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। देखो इसका क्या मतलब होता है कि x की वो सभी वैल्यूज लेंगे जो a से b के बीच में हैं, यानी वो सभी रियल वैल्यूज x की जो a से b के बीच में लाई करती हैं, और a और b को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नॉट इंक्लूड a एंड b, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल हमारा क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। देखो क्लोज्ड इंटरवल जैसे यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू a टू b, ये वाला अगर सिंबल लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और अगर ऐसा इस टाइप का अगर हमारा ये साइन है यहाँ पर तो ये हमारा क्या होगा? ओपन इंटरवल। देखो इसका मतलब होता है कि x की वो सभी वैल्यूज जो a से b के बीच में लाई करती हैं वो सभी रियल नंबर, और a और b को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? आल्सो इंक्लूड a एंड b। देखो ये बात यहाँ से आपको क्लियर है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल की। एक देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे यहाँ पर गिवन है कि x बिलोंग्स टू 2,3, ये वाला इंटरवल, तो देखो इसका मतलब क्या है कि x की वो सभी रियल नंबर रियल वैल्यूज लेनी है जो 2 से और 3 के बीच में है, 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हमने ये लिखा कि x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल, तो मतलब x की वो सभी वैल्यूज लेनी हैं जो इस a और b के बीच में सभी रियल वैल्यूज, और a और b को भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो जहाँ पर हमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो बाउंड्री वैल्यू को भी हम क्या करेंगे? लेंगे। और जब हमें ये ओपन वाला ब्रैकेट मिलेगा तो इस बाउंड्री वैल्यू को हम नहीं लेंगे। देखो x बिलोंग्स टू a टू b, हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x हमारा है a से ग्रेटर है बट b से क्या है? लेस है। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो देखो इसको क्या लिखेंगे कि जो हमारा x है ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b। तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी के बारे में जब लास्ट में इसको डिस्कस किए थे। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम इनइक्वालिटी की स्टार्टिंग करते हैं। देखो मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसको सीखने से पहले हमें फंडामेंटल्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें आपको क्लियर नहीं होंगी तो जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे तो जब वहाँ पर आंसर लिखेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लेना है, यानी कौन सा नंबर इस पर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो वो हम कहाँ से डिसाइड कर पाएंगे? इंटरवल से। कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें बी इंक्लूड नहीं करना, तो हम अब वहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ओपन इंटरवल यूज करें या क्लोज्ड इंटरवल यूज करें? तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट,
देखो एक दो चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसके बाद हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी पे। अगर देखो हमारे यहाँ पर गिवन कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारा लिखा है -2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ट्रू है कि सेकंड ट्रू है कि थर्ड ट्रू है कि तीनों ट्रू हैं कि दोनों ट्रू नहीं हैं। तो देखो यहाँ पर 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसको पढ़ते कहते हैं 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 2 3 से ग्रेटर है या तो इक्वल है। तो देखो क्या है, 2 3 से ग्रेटर तो नहीं है ना तो इक्वल है, तो ये बात हमारी क्या यहाँ से रॉन्ग है। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 क्या है, ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड देखते हैं -2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जो -2 है 1 से क्या है, लेस तो है बट उसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि इस इनइक्वालिटी का जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे रीड करते हैं, ये बातें भी आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखो हम देखते हैं इसमें अगर देखो हमारा f(x) गिवन है, कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 अपान x माइनस बीटा 1 इंटू एक्स माइनस बीटा 2। तो देखो जिन वैल्यूज़ पर f(x) की वैल्यू 0 हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं हम, जीरोज व्हेयर f(x) बिकम 0। f(x) बिकम 0 मतलब f(x) की वैल्यू 0 हो जाए। तो f(x) हमारा 0 कब हो जाएगा, जब हम x की जगह क्या पुट करें, अल्फ़ा 1, और यहाँ पर अगर x की जगह पुट कर दें अल्फ़ा 2, तभी तो 0 हो जाए। तो ये कहाँ कहाँ पर 0 होगा f(x), x इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 पे और x इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 पे। फिर बारी आती है पोल की। तो देखो पोल हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, तो नहीं वहाँ पर डिफाइन होगा। वैल्यूज ऑफ x व्हेयर f(x) नॉट डिफाइन, f(x) इज नॉट डिफाइन, f(x) इज नॉट डिफाइन। तो जिन वैल्यू पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोल। और जिन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी वो हमारे क्या होते हैं, जीरोज। तो देखो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमारा इसका मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो पोल कभी भी हमारे सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होंगे, बट जीरोज पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा कि इक्वल का वहाँ पर साइन है इक्वलिटी का कि नहीं है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें सीख ली, एक तो जीरोज क्या होते हैं जहाँ पर हमारा f(x) 0 की f(x) की वैल्यू क्या हो जाए, 0, और पोल क्या होते हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमने यहाँ से दो चीज़ें सीख ली, एक तो जीरोज और पोल, और उसके पहले हमने क्या सीखा, इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। अब देखो जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो देखो ये हमारा एक फंक्शन बनेगा f(x) क्या बनेगा, x माइनस 1, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखो क्या डिस्कस किया था कि f(x) इज इक्वल टू लिखा है x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 अपान x माइनस बीटा 1 इंटू एक्स माइनस बीटा 2।
तो जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, इसके जीरो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन कहाँ पर जीरो होगा, अगर देखो हम साइड में सॉल्व करना चाहें स्टार्टिंग में तो ऐसे लिख लिया करो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वन। इसको देखो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाए। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिलेगा, माइनस वन। ये तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी, ये रियल नंबर लाइन है, और ये बनेगा हमारा प्लस इन्फिनिटी। अब देखो अगर वन से ग्रेटर हम इस पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो वन से ग्रेटर लेट टू पुट करते हैं, तो टू माइनस वन कितना बनेगा, वन, और टू प्लस वन कितना बनेगा, थ्री। तो मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर वन से कोई वैल्यू ग्रेटर रखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन, यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन। देखो अगर इसमें पावर क्या है हमारी, ऑड पावर है, तो जो हमारा साइन होता है अल्टरनेट क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा, माइनस, फिर हमारे यहाँ से क्या आएगा, प्लस। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव वाला का किस साइड मिलेगा, एक तो इस साइड मिल रहा है, और दूसरा हमारा किस साइड मिल रहा है, इस साइड मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। देखो एक बात को और आप याद रखना, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट हम यूज करेंगे, ओपन वाला। तो यहाँ तो ओपन आ जाएगा, कहाँ तक हमें चलना है, माइनस वन तक, माइनस वन। अब देखो यहाँ पर नंबर आता है कि हम ओपन वाला लगाएं या क्लोज वाला ब्रैकेट लगाएं। तो यहाँ पर क्या है, देखो इक्वलिटी का साइन है, तो मतलब इस जीरो के इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स हमें जो जीरोज आए हैं तो उसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ से मैं क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर यहाँ से क्या कहाँ तक जाएंगे, वन से इन्फिनिटी तक, तो वन को भी यहाँ से इंक्लूड करेंगे, तो ये आएगा वो क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट।